तो चलिए भाई, ये रहा हमारा क्लोज टेस्ट, इतना बड़ा सा है। ये रहे इसके पांचों ऑप्शंस 21, 22, 23, 24, 25। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैंने लाइन बाय लाइन ब्रेक कर दिया है। अब यहां से मैं समझाऊंगा बढ़िया से, आप इसका आंसर करें। 21 का आंसर भी कर दिया आपने क्या? सी भी लगा दिया, चलिए सही है। गांधी, कॉमा। अब देखिए, कॉमा के बाद में जो बातें लिखी जाती हैं किसी नाउन के बाद, जो बात बीच में अगर कॉमा है तो उसका मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीसीडिंग नाउन और प्रोनाउन। तो गांधी द फादर ऑफ इंडियन नेशन, तो आर्टिकल द ही लगेगा, एन तो लगेगा नहीं। एक नहीं, वही स्पेसिफिक थे, फॉर वगैरह की जरूरत नहीं, तो आर्टिकल द। गांधी द फादर ऑफ इंडियन नेशन, गांधी जी जो कि राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, प्रैक्टिस अहिंसा, उन्होंने अहिंसा को ही अपने जिंदगी में अपनाया इन हिज पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ, अपने पर्सनल और राजनीतिक जीवन में जो है उन्होंने अहिंसा को चुना। अहिंसा मतलब कि नॉन वायलेंस, किसी को मारना पीटना नहीं, एक गाल कोई दे दूसरा गाल भी दे दो, ऐसा वाला कुछ। ही फर्मली बिलीव्ड, उनका ऐसा मानना था, दैट नॉन वायलेंस, जो अहिंसा होता है, इज नॉट मेंट मेयरली फॉर मॉन्क्स, कि जो अहिंसा है, मेंट मेयरली मतलब होता है ओनली, एडवर्ब होता है। ये सिर्फ किसके लिए? ये सिर्फ साधु और संतों के लिए नहीं बना हुआ है, पादरियों के लिए नहीं बना हुआ है। इट इज फॉर कॉमनर्स। कॉमन वर्ड सुना है आप लोगों ने? कॉमन, कॉमन मतलब जो ऑर्डिनरी हो, तो कॉमनर इसको बना दिया तो मतलब ऑर्डिनरी लोग हो गए। मतलब ये आम लोगों के लिए भी अहिंसा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अहिंसा के पद पे सिर्फ साधु और संतों को चलना चाहिए, आम लोगों के लिए भी है। इफ वायलेंस इज द लॉ ऑफ, बोला यह गया है कि अगर हिंसा, मारना पीटना किसी को जो है, इज द लॉ ऑफ द, कहाँ का है? फॉरेस्ट लिव्ड बीस्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बीस्ट का मतलब बड़े बड़े जो जानवर होते हैं उनकी बात हो रही है। तो द लाइफ ये आएगा नहीं, लाइफ नाउन आएगा नहीं, वो पास्ट पार्टिसिपल आएगा नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब कि जिसके बारे में बात हो रही है ना, वही ये काम करने वाला। कहने का मतलब यह है कि अगर हिंसा, जो बड़े ताकतवर जानवर हैं, कहाँ? जंगल में रहने वाले, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, वर्ब में हमने पढ़ा था। अगर हिंसा सॉरी, जंगल में रहने वाले बड़े जानवरों का अगर नियम है, तो नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ द सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पीसीज। सिविलाइज्ड मतलब जो पढ़ा लिखा है, व्यवस्थित है, सोच समझ सकता है। अगर हिंसा जानवरों का नियम है, तो इंसानों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए अहिंसा होना चाहिए, उनको जो है नहीं करना चाहिए। क्यों? द स्पिरिट ऑफ द ब्रूट, ब्रूट मतलब वही बड़े जानवर, उसकी जो आत्मा है इज इनएक्टिव, वो निष्क्रिय होती है। उसको बस इतना ही पता है कि उसको पेट भरना है, कहीं से खाने को मिल जाए, किसी को मार पीट दिया, निपटाया, उसको ठूंसा निकल लिए। लेकिन इंसान सोच सकता है, समझ सकता है, उसको तो, उसके पास तो बुद्धि है ना। तो इंसान के केस में हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जाके किसी को मार ही दे। अगर हिंसा जानवरों का नियम है, जंगल का नियम है, तो जाहिर सी बात है कि जो अहिंसा है वो सिविलाइज्ड लोगों के लिए है। एंड क्या, और सो ही नोज नो लॉ। अच्छा, जानवर के बारे में बात है कि जो खाली पेट भरने आता है, उतना सोच तो वो पाता नहीं, इसलिए उसको कोई नियम नहीं पता। ही नोज ओनली फिजिकल माइट, उसको इतना ही पता है कि फिजिकल माइट मतलब एक शारीरिक ताकत है, और उसी ताकत के बेसिस पे काम करना है, तो फॉरेस्ट लिविंग होगा। आइए जरा आगे देखते हैं, ये वाला 23। Ravi sir, how much is the difference between the salaries of the central government and the state government? And I hope you will get to know about it. अरे पता है यार, इसमें अब क्या बताएं। और डिपेंड करता है किस पोस्ट पे हैं आप। कई स्टेट गवर्नमेंट के पोस्ट ऐसे हैं आपके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट से कई गुना ज्यादा हैं। तो सबका अपना इंपॉर्टेंस है। ये बात कहाँ से आ गई वैसी? गुरु जी वो एलिफेंट वाला स्टोरी डाले थे ना, बहुत अच्छा लगा लगा कि हम वन क्लास में हैं, चलो इसलिए डालता ही हूँ मैं। वो उन्हीं बच्चों के लिए है, पढ़ने के लिए, जिनको इंग्लिश आती ही नहीं, तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते रहेंगे। वैसे 30 स्टोरीज डालूंगा उसको मैं, उसके बाद फिर द हिंदू वगैरह डालना शुरू करूंगा। तो उसको शेयर वगैरह भी कर दिया करिए, दोस्तों को बताया भी करिएगा, और जुड़े सब इसमें। इट इज प्रैक्टिकली, क्या लिखा गया है? प्रूविंग, अप्रूव्ड, प्रूव या प्रूवन। अब एक बात समझिएगा, एक वर्ड होता है प्रूव, है ना? इसके दो थर्ड फॉर्म होते हैं, एक होता है प्रूवन और एक होता है प्रूव्ड। ये आपका पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, या फिर थर्ड फॉर्म एक्शन की तरह, इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। इस सेंटेंस में यहाँ पे अ लगा हुआ है। इट, ये जो पूरी बात कही गई यहाँ पे, हिंसा हिंसा वाली, वायलेंस और नॉन वायलेंस वाली, बोला गया कि इट इज अ प्रैक्टिकली प्रूवन फिलोसफी। तो प्रूवन यहाँ पे हमको एडजेक्टिव चाहिए,
अप्रूव करने का मतलब ये निकल गया कि कोई मतलब कि आपको राइट दे दिया कि आपको कर, लेकिन यहाँ के इसकी बात तो है नहीं। प्रैक्टिकली प्रूविंग, ये अभी प्रूफ नहीं कर रहा है, ऑलरेडी ये प्रूफ किया जा चुका है, तो ये वाला एडजेक्टिव चाहिए हमको कि प्रैक्टिकली ये फिलोसफी प्रूवन है। गांधी बहुत रियलिस्टिक, जो गांधी जी थे वो एक रियलिस्टिक इंसान थे। ही बिलीव्ड, उनका ऐसा मानना था कि जो नॉन वायलेंस है वो क्या देता है, द फुलेस्ट प्रोटेक्शन टू वंस सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप नॉन वायलेंस हैं, नॉन वायलेंट हैं, तो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कोई घात नहीं कर सकता, और सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपको देता है नॉन वायलेंस, ऐसा गांधी जी का मानना था। आइए थोड़ा आगे देखा जाए। हाँ, 25वां, इट वॉन्ट वर्क इन द डिफेंस ऑफ गेन्स। गेन्स मतलब जो फायदे वायदे कमाते हैं अपने, रुपया पैसा धन दौलत हो, एंड इमोरल एक्ट, इमोरल मतलब जो अनैतिक हो, जिसमें जो चीज नहीं होना चाहिए वो हो गया। तो कहने का मतलब है इट वॉन्ट वर्क, क्या वही हिंसा अहिंसा की जो बात हो रही है, अहिंसा हो गया या फिर रिस्पेक्ट हो गया दूसरों के लिए, ये सारी बातें, वो चीज किसके बचाव में काम नहीं आता। अगर आपने गलत तरीके से कोई काम किया हुआ है या फिर अनैतिक काम किया हुआ है, गलत तरीके से कमाया हुआ है, तो इनको सपोर्ट करने के लिए अहिंसा काम नहीं आती। आगे, ही कॉल्ड हिज मार्चेज ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, किसी को डिले कर देना। क्या उन्होंने अपने मार्चेस को, जो मार्च किया करते थे, जो वो यात्राएं किया करते थे, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। कब? व्हेन पीपल इंडल्ज्ड इन, जब लोग जुट गए, किसमें जुट गए, इंडल्ज इन वायलेंस, मतलब अहिंसा में जब लोग, मतलब उन्होंने कोई उस समय आंदोलन शुरू किया होगा, कैंपेन वगैरह उन्होंने, भाई कई दल के लोग थे ना, कुछ गरम दल के थे, कुछ नरम दल के थे, तो गांधी जी वॉज फ्रॉम नरम दल। तो गरम दल वाले जब देखे कई दूसरे ग्रुप के लोग जो हिंसा पे उतर आए, तो इन्होंने अपने आप को रोक दिया। ड्यूरिंग प्रोटेस्ट फॉर इंडियाज फ्रीडम, मतलब इंडिया के फ्रीडम के लिए जब गरम दल वाले आए होंगे, वही बात हो रही है। तो ये मतलब अहिंसा के, नॉन वायलेंस के इतने बड़े सपोर्टर हैं कि ये इन्होंने अपने अपने मार्च को ही रोक दिया। हिज फेथ इन अहिंसा, उनका अहिंसा में जो उनका फेथ था, जो भरोसा था, प्लेड एन, एक बहुत बड़ा एन इन्फ्लुएंशियल रोल, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मतलब बहुत ही प्रभावकारी वो रोल रहा इन इनेबलिंग, इनेबल सक्षम बनाने में द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1947। तो 1947 में उनका जो ये एटीट्यूड था, उससे इंडिया को स्वतंत्र होने में काफी प्रभावकारी सपोर्ट मिला, ऐसा इसमें जो लिखा गया है उसके बारे में बताया गया है। विद मिनिमम ब्लड शेड, मतलब कि उसकी वजह से हत्याएं कम हुई, खून वगैरह कम बही। ब्रेकिंग द शैकल्स, ब्रेकिंग द शैकल्स, शैकल मतलब वो जंजीरें, फ्रेम्ड बाय ब्रिटिश, मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो जंजीरें चारों तरफ फैलाई गई थी उसको तोड़ने में। अब बोला गया वहां पे ये गेंस लिखा गया है, नाउन है, तो इसके भी पहले एडजेक्टिव चाहिए। तो गेंस एंड इमोरल लिखा हुआ है, तो एंड लगा हुआ है, तो सेम रैंक को जोड़ता है, तो यहाँ पे अपोजिट होगा, नहीं तो कोई गड़बड़ी होगा, इसको हटा दीजिए, रेलिवेंट हटा दीजिए। अब इल विल और इल गॉटेन, इल गॉटेन का मतलब क्या निकला, गलत तरीके से कमाया हुआ। इल विल का मतलब क्या हो गया, विश टू हार्म अदर्स, तो विश टू हार्म अदर्स नहीं है, गलत तरीके से पाया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर बनेगा। समझ आया? प्रूव्ड एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव? प्रूव्ड आपका वर्ब है, प्रूव्ड आपका वर्ब है, और उसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है ना वो प्रूवन बना हुआ है, वो एडवर्ब नहीं होता है प्रूव्ड। हिस्ट्री भी जानते हैं रवि सर, यू आर मल्टीटाइड, नहीं यार वही लिखा हुआ है, वही पढ़ के बता दिया, इतना तो पता रहेगा ही पढ़ाते पढ़ाते। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने एंजॉय किया है क्लास, मैं तो काफी एंजॉय किया हूँ। कल फिर मिलेंगे। कई बार सेट्स जो है आपके इजी होते हैं, उन्हें बहुत एक्सप्लेनेशन करने वाले नहीं होते, जल्दी खत्म हो जाते हैं, जब जल्दी खत्म हो गया तो क्यों बिना मतलब उसमें टाइम बर्बाद करें। तो आप लोग इसको ऐसे पढ़ते रहिए, कल मुलाकात करते हैं 12वें सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।